Welcome to my YouTube channel Learn with Savera Shaheen. Computer Science Class First Year। आज हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो हम करेंगे व्हाट इज़ इनपुट सबसे पहले, फिर उसकी यूज़ इनपुट डिवाइसेस की, दैन लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज़ नाउन एज इनपुट। जो कंप्यूटर को कुछ भी दिया जाता है वो क्या इनपुट कहलाता है, सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शंस। ये हमारे पास क्या है, डाटा और इंस्ट्रक्शंस इनपुट एंड देयर आर टू मेथड्स ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। दो मेथड है हमारे पास डाटा को एंटर करने के लिए। पहला टाइप आ जाती है हमारे पास डायरेक्ट इनपुट। इन दिस मेथड डाटा गोज डायरेक्टली टू द कंप्यूटर फ्रॉम द सोर्स। इस मेथड में डाटा डायरेक्टली कंप्यूटर के पास पहुंच जाता है, इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती डाटा को एंटर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अ स्पीच एंटर्स इनटू द कंप्यूटर डायरेक्टली। जैसे स्पीच है वो डायरेक्टली एंटर हो जाती है कंप्यूटर में डायरेक्टली थ्रू माइक्रोफोन के ज़रिए। फिर द डिवाइसेस यूज फॉर डायरेक्ट इनपुट और कॉल्ड सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस। जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं डायरेक्ट इनपुट करने के लिए उसको हम सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। स्कैनिंग डिवाइसेस, डिजिटल कैमरा एंड माइक्रोफोन आर एग्जांपल्स ऑफ सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं किसकी, डायरेक्ट इनपुट की, जिससे हमारा डाटा डायरेक्ट जाता है। फिर इनडायरेक्ट इनपुट होती है हमारे पास। इन दिस मेथड, इस मेथड में सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड टू एंटर डाटा। सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग इज़ रिक्वायर्ड टू एंटर डाटा। इसमें सम इंटरमीडिएट चाहिए होते हैं जो कि हैंडल करे डाटा को और फिर एंटर करे डाटा। जैसा कि द डाटा एंटर्ड इन कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड और माउस। जो कीबोर्ड और माउस के ज़रिए किया जाता है एंटर, उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। ये हैंडल करता है डाटा को देन कंप्यूटर में एंटर करता है, इसलिए ये डेफिनेशन इनडायरेक्ट मेथड की आ जाती है। इनपुट डिवाइसेस डेफिनेशन एंड इनपुट डिवाइसेस इज द हार्डवेयर कंपोनेंट। इनपुट डिवाइसेस क्या है हमारे पास, हार्डवेयर कंपोनेंट है दैट इज़ यूज टू एंटर डाटा, जो कि यूज़ होती है डाटा को एंटर करने के लिए और इंस्ट्रक्शंस को इनटू अ कंप्यूटर, किसमें, कंप्यूटर में। इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, डाटा को टेक करती हैं एंड इंस्ट्रक्शंस को, और इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम द यूज़र एंड यूज़र से, और उसको किस में कन्वर्ट करती है, फॉर्म में डैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। उस फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं जिसको कंप्यूटर अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले। देयर आर 3 जनरल टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। 3 टाइप्स भी उन्होंने हमें कहा था कि बता दें इसकी आगे, वो क्या है, कीबोर्ड्स, पॉइंटिंग डिवाइसेस, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। ये हमारे पास आ जाती हैं इनपुट डिवाइसेस की टाइप्स, जो कि इनको हम आगे फर्दर डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस हमारे पास कौन सी आ जाती है, कीबोर्ड। व्हाट इज़ कीबोर्ड, डिस्क्राइब इनहैंस्ड कीबोर्ड एंड इट्स सेगमेंट्स। कीबोर्ड क्या है, इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड बहुत कॉमन यूज़ की जाती है इनपुट डिवाइस में। डाटा इज़ मोस्टली एंटर्ड यूजिंग का कीबोर्ड। डाटा मोस्टली जो है कैसे एंटर किया जाता है, कीबोर्ड के जरिए। द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज़। जो बटन्स होते हैं कीबोर्ड पर उसे हम क्या, कीज़ बोलते हैं। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड कॉन्टेन ओवर 100 कीज़। अब जो हमारे पास लेटेस्ट कीबोर्ड्स आ रहे हैं उसमें 100 से ज़्यादा कीज़ होती हैं। उसके बाद एक कीबोर्ड कॉन्टेन्स न्यूमेरिक कीज़, अल्फ़ाबेटिक कीज़, फंक्शन कीज एंड स्पेशल पर्पस कीज़। कौन कौन सी कीज़ पर करता है, कॉन्टेंट, न्यूमेरिक कीज़, डिजिट कीज़, अल्फ़ाबेटिक ABC, फंक्शन कीज़ F1 F2 एंड स्पेशल पर्पस कीज़ पर कंसिस्ट करता है। फिर स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज़ नॉर्मली कॉल्ड क्वैरिटी कीबोर्ड। इसकी वजह क्वैरिटी कीबोर्ड क्यों कहा जाता है इसे, दिस इज़ बिकॉज द फर्स्ट 6 ऑन द टॉप रो ऑफ लेटर्स ऑन दीज कीबोर्ड आर QWERTY। इसको इसलिए क्वैरिटी कीबोर्ड भी बोला जाता है। लेटर्स में जो सबसे टॉप रो होती है उसके जो फर्स्ट 6 कीज़ होती हैं वो हमारे पास QWERTY होते हैं, इसलिए इसे क्वैरिटी कीबोर्ड भी बोला जाता है। मेन पार्ट्स जो है हमारे पास, फंक्शन कीज़, मेन कीबोर्ड जो कि सेंटर में आते हैं, फिर न्यूमेरिक कीज़ वो राइट साइड पे होती हैं, और एडिशनल कीज़ होती हैं इसकी वो जो नीचे होती हैं। ठीक हो गया।
इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ कौन सी होती हैं? फ्रॉम F1 to F12 आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। F1 to F12 सबसे ऊपर होती है हमारे पास, ठीक है। कीबोर्ड में अगर कीबोर्ड को देखा जाए तो सबसे फर्स्ट पे हमें ये F1 और F2 तक की कीज़ मिलती हैं। देयर फंक्शन डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड इन द कंप्यूटर। इसका जो फंक्शन होता है किस पे डिपेंड करता है? सॉफ्टवेयर पे जो यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेन कीबोर्ड। इंक्लूड उसमें होती हैं कीज़ फाउंड ऑन अ टाइपराइटर कीपैड। इट आल्सो कंटेन्स सम स्पेशल कीज़। दिस स्पेशल कीज़ हैव डिफरेंट यूजेस एंड इफेक्ट्स दैट डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। इसमें इंक्लूड होती हैं फाउंड कीज़ होती हैं, फिर टाइपराइटर कीपैड होता है और उसके बाद ये स्पेशल कीज़ पर कंटेन करती हैं। और स्पेशल कीज़ जो होती हैं वो तब यूज़ और इफेक्टेबल होती हैं जब हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज़ करना हो। उसके बाद है न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ आर लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ मोस्ट कीबोर्ड। ज़्यादा कीबोर्ड के जो है वो राइट साइड पर होती है, कुछ के लेफ्ट में भी आ जाती है, कुछ के ऊपर भी आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो है राइट में ही देखी जाती है। फिर द न्यूमेरिक कीज़ आर यूज फॉर टू पर्पस डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ नमलॉक और इफ़ नमलॉक इज़ ऑन द कीज़ आर यूज टू एंटर न्यूमेरिक डाटा एंड मैथमेटिकल सिम्बल्स वगैरह इसमें होते हैं जो कि हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तब इनको यूज़ करना होता है, तो ये न्यूमेरिक कीज़ में होते हैं। उसके बाद इसमें एक नमलॉक की होती है, वो ऑफ भी करती है ऑन भी करती है। देन हमारे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो न्यूमेरिक कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर एंड परफॉर्म अदर फंक्शंस एज फॉलोज। इसके आगे फर्दर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं एडिशनल कीज़। ये कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, शॉर्ट के लिए भी नहीं और लॉन्ग के लिए भी। ये सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए देखी जाती है। आपने इन सबको एक दफ़ा पढ़ लेना। एडिशनल कीज़, एरो कीज़, इंसर्ट, डिलीट, ये सारी अगर आप उसमें देखें कीबोर्ड में ये सारी कीज़ होती हैं। स्क्रॉल, लॉक, पॉज और ब्रेक की, ये सारा कुछ उसमें होता है। ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए नहीं, एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से एक दफ़ा। सेकेंड टाइम हमारे पास आ जाती है इनपुट डिवाइसेस की पॉइंटिंग डिवाइसेस। व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस? इट्स द नेम ऑफ डिफरेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस। Pointing devices, an input device used to control a pointer on the screen is called pointing device. अब pointing device किसे बोला जाता है? जो कि कंट्रोल करता है किसको? पॉइंटर को ऑन द स्क्रीन पर उसको हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। पॉइंटर क्या होता है? हमारे पास स्मॉल सिंबल होता है डैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में स्क्रीन पर हमारे पास शो होता है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस आर एज फॉलोज। सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाता है माउस, ट्रैक बॉल, पॉइंटिंग स्टिक, टच पैड, पेन बेस सिस्टम, टच स्क्रीन, लाइट पेन, डिजिटल, फिर उसके बाद जॉयस्टिक वगैरह, ये सारी हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस की। आगे हम इनको फर्दर पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, जिसमें वो क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस, प्लीज द नेम ऑफ डिफरेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस, या 5 का नेम लिखते हैं और उनकी आगे फर्दर डिटेल भी लिख दें, तो इस तरह से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ये पूरा भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, इसलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है माउस की। What is mouse? Describe its functions. Mouse is the most widely used pointing device. Most widely बहुत commonly यूज़ की जाती है हमारे पास माउस। फिर इट इज़ अ स्मॉल, ये स्मॉल होती है, लाइट वेट इनपुट डिवाइस है। इसके बाद माउस इज मूव्ड ऑन अ फ्लैट surface to control the movement of the cursor or pointer on a screen. माउस को जब मूव किया जाता है सरफेस पर तो ये किसको कंट्रोल करता है? मूवमेंट को कंट्रोल करता है, किसकी? कर्सर और पॉइंटर की ऑन द स्क्रीन पर। देन हम इसको देख लेते हैं सेकंड पैराग्राफ से। अ माउस यूजुअली कंसिस्ट 2 और 3 बटन, जो कि आमतौर पर 2 और 3 बटन्स पर कंसिस्ट करता है। दीज बटन्स आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ये जो बटन्स हैं डिफरेंट किस्म के टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास डायग्राम आ जाती है किसकी? माउस की। देखिए उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। राइट बटन वो होता है राइट माउस बटन, वो भी बता दिया। स्क्रॉल व्हील के बारे में बताया, लेफ़्ट माउस बटन, फिर साइड बटन भी इसमें होता है, सब कुछ बता दिया है इसकी डायग्राम में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रैक बॉल।
जो कि किसका अल्टरनेट होता है, माउस के अल्टरनेट यूज़ किया जाता है इसको। अ ट्रैक बॉल कैन बी यूज एन अल्टरनेटिव टू अ माउस। दिस डिवाइस हैज़ बटन सिमिलर टू दोज ऑन माउस। इट हैज़ लार्ज। ट्रैक बॉल क्या है, ये भी हमारे पास माउस की तरह की होता है, इसको हम माउस के अल्टरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दिस डिवाइसेस हैज़ बटन, इसके पास बटन होते हैं जो कि माउस से इट हैज़ लार्ज, बड़े होते हैं। उसके बाद तब रोटेटिंग बॉल होती है इसमें। ऑन द टॉप द बॉडी ऑफ द ट्रैक बॉल इज़ नॉट मूव, इसकी बॉडी को मूव नहीं करना पड़ता हमें कर्सर को मूव करने के लिए। फिर द बॉल इज़ रोल्ड फिंगर्स, जो बॉल है वो फिंगर से रोल की जाती है। द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन इज़ कंट्रोल बाय रोटेटिंग द बॉल। जैसे उसको माउस को आगे पीछे किया जाता है कर्सर को आगे पीछे स्क्रीन पर करने के लिए, लेकिन इसको इस तरह से नहीं यूज़ किया जाता। इसकी जो बॉल है उसको हम उसको रोटेट करके हम उसकी कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसकी एडवांटेज हमारे पास एक आ जाती है, वो है टेक्स लेस स्पेस। ये टेक लेस स्पेस होता है टू मूव दैन माउस के मुकाबले में। इसकी इन्होंने डायग्राम भी नीचे दे दिया है। जैसे ये ऊपर सबसे हमारे पास बॉल दिखाई गई है और देन उसके बाद नीचे स्क्रॉलिंग वाला बटन भी दिखाया गया। देन हमारे पास आ जाती है टच पैड या ट्रैक पैड। टच पैड is a small flat surface over which the user moves his fingers. इसकी एग्जांपल मैं आपको दूँ तो वो लैपटॉप, जैसे हम लैपटॉप पे फिंगर्स मूव करते हैं दैन हमारे पास स्क्रीन पर कर्सर की मूविंग शो हो जाती है, इसे हम ट्रैक पैड बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ द फिंगर मूव्स द कर्सर ऑन द स्क्रीन। जब मूवमेंट होती है फिंगर्स की तो कर्सर क्या मूव करता है स्क्रीन पर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रैक पैड, इसको हम ट्रैक पैड भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन हम बस इतनी ही करेंगे। दैन हमारे पास है डिस्क्राइब टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज आ वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन। कौन सी वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन होती है, जो कि रिसीव करती है इनपुट फ्रॉम द टच ऑफ फिंगर्स। टच ऑफ फिंगर्स, उंगलियों के टच से हम इसकी इनपुट को रिसीव करते हैं। फिर द स्क्रीन इज़ कवर्ड विद अ प्लास्टिक लेयर। स्क्रीन किससे कवर्ड होती है, प्लास्टिक लेयर से। फिर देयर आर इनविजिबल बीम्स ऑफ इंफ्रारेड लाइट बिहाइंड द स्क्रीन। इनविजिबल बीम्स होती हैं जो कि इंफ्रारेड लाइट बिहाइंड द स्क्रीन, स्क्रीन की दूसरी तरफ में होती हैं। हम इसकी डेफिनेशन भी बस इतनी ही करेंगे। दैन हमारे पास आता है पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक इज़ अ क्या, इज़ अ प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस। इट इज़ सिमिलर टू रेजर और पेंसिल। किससे सिमिलर होती है, रेजर और पेंसिल से होती है। एग्जिस्ट कहाँ पे करती है, बिटवीन कीज़ ऑन द कीबोर्ड। जो कि कीज़ होती हैं कीबोर्ड में, इनके बिटवीन एक छोटा सा बटन होता है। अगर आप कीबोर्ड देखें कभी, उनके दरमियान गौर करना, एक छोटा सा बटन होता है, वो पॉइंटिंग स्टिक के लिए यूज होता है। द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव्स व्हेन द यूज़र पुशेस द पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटर जो है ऑन द स्क्रीन तब मूव करता है जब पॉइंटिंग स्टिक को हम पुश करते हैं। इसकी भी डेफिनेशन हम इतनी करेंगे। दैन हमारे पास है व्हाट इज़ डिजिटाइजर या ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट पैड कनेक्टेड टू अ स्टाइलस और पक बाय वायर। ग्राफिक टैबलेट किस पे कंसिस्ट करता है, फ्लैट पैड पे, जो कि कनेक्ट किस होता है, स्टाइलस और पक से, जो बाय वायर। फिर स्टाइलस इज़ अ पेन लाइक डिवाइस। स्टाइलस क्या है, हमारे पास पेन लाइक डिवाइस होती है। यूज़ किस लिए होती है, क्रिएट करने के लिए स्केचेस एंड इमेजेस। जो स्केच और इमेज के लिए हमारे पास डिवाइस यूज़ होती है उसे हम स्टाइलस बोलते हैं। उसके बाद पक इज़ अ कॉपिंग डिवाइस। वो कौन सी कॉपिंग डिवाइस है, यूज टू कॉपी एंड इमेज। इमेज को कॉपी करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर पक लुक्स लाइक अ माउस, वो माउस की तरह की दिखती है। पक इज स्पेशली यूज टू ट्रेस अ ड्राइंग। पक ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है ड्राइंग के लिए। एंड स्टोर इट इन द कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म, और फिर इसको स्टोर करता है डिजिटल फॉर्म में, कंप्यूटर में इसको स्टोर कर देता है। देन हमारे पास आ जाते हैं डिस्क्राइब लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, इज़ अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, जो कि हाथ में इजीली पकड़ी जा सकती है, उसे हम लाइट पेन बोलते हैं। इट्स लुक लाइक अ पेन, ये एक पेन की तरह की होती है। इट इज़ कनेक्टेड बाय अ वायर, ये एक वायर के ज़रिए कंप्यूटर से कनेक्ट की जाती है। फिर पेन क्या करता है, इसको सेंड करता है इन्फॉर्मेशन
कंप्यूटर को यूज़र टच द पेन ऑन स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्पेशली डिज़ाइन स्क्रीन। जब कंप्यूटर टच करता है पेन के किसी स्पेसिफिक एरिया को तो स्पेशली डिज़ाइन स्क्रीन जो कि स्क्रीन हमारे पास आ जाती है। फिर लाइट पेन इज़ यूजुअली यूज बाय इंजीनियर्स एंड ग्राफिक डिज़ाइनर्स ईटीसी। जो कि हमारे पास इंजीनियर्स ग्राफिक डिज़ाइनर्स वगैरह में काम होता है वो इसी पेन के ज़रिए होता है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक हमारे पास क्या होती है, कंसिस्ट किस पे करती है, बेस एंड स्टिक पे। फिर द स्टिक कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन टू मूव एन ऑब्जेक्ट अराउंड द कंप्यूटर स्क्रीन। स्टिक मूव कर सकती है किसी भी डायरेक्शन में टू मूव एन ऑब्जेक्ट अराउंड द कंप्यूटर स्क्रीन, जो कि ऑब्जेक्ट की कंप्यूटर स्क्रीन में होता है। देन इसका लास्ट पे देख लेंगे, द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ जॉयस्टिक इज़ फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम। इसलिए ज़्यादा इधर यूज़ होती है जॉयस्टिक, वो हमारे पास कंप्यूटर गेम्स प्ले करने के लिए यूज़ होती है। ये था हमारा आज का थर्ड लेक्चर और इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन बताया गया, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड वगैरह के बारे में। फिर पॉइंटिंग डिवाइसेस में एक लॉन्ग था और शॉर्ट थे। इनमें अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।